अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थीं, लेकिन यह कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे और उनमें सबसे बड़ी बुराई यह थी कि वह औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। इस बदफेली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में यह बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो मेरे साथ गलत काम कर। बाग के मालिक ने कहा यह तो बहुत अच्छा है और फिर वह इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने इस कौम में बदफेली को जारी रखा। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हज़रत लूत ने लोगों को इस फेले बद से रोका और उनको हर तरह से समझाया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हज़रत लूत फिर भी उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हज़रत लूत की कौम की बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। कुछ फरिश्ते हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो सख्त परेशानी हुई क्योंकि वह अपनी कौम की आदत से वाकिफ थे, इसलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमानों का हाल मालूम न होने पाए। लेकिन काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उनके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और कदो कामत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वे हुस्न व जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर के सुनते ही बदचलन लोग हज़रत लूत के पास पहुंचे। हज़रत लूत ने कहा मुझे क्यों मेहमानों के सामने फजीहत करते हो? बुराई से बाज आओ। अगर चाहो तो बेटियों को अपने निकाह में ले लो, लेकिन मेरे मेहमानों को मत सताओ। काफिरों ने कहा तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं ऐ लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि हज़रत लूत बहुत परेशान हैं तो खामोशी से उनसे कहा आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हज़रत जिब्राइल ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। वह अंधे होकर गिरते पड़ते घरों को भागे। हज़रत लूत को हुक्म हुआ कि वह बस्ती छोड़ दें और पीछे लौट कर न देखें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हज़रत लूत की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की और उसका दुनिया में कोई नामो निशान बाकी न रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख को उनका इंतकाल हुआ।